आइए शुरुआत करते हैं, आंकड़ों की बौछार आपके सामने करते हैं, क्योंकि हमने इस बार देखा है कि ओबीसी वोटों को लुभाने के लिए तमाम पार्टियां कोशिश कर रही हैं, जिसमें खास तौर पर बात उत्तर प्रदेश की होती है, क्योंकि लोकल चुनाव कराने से पहले वहां पर ओबीसी आरक्षण के पहले ही चुनाव हो, इसको लेकर योगी बड़े सतर्क थे। सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया उनके हक में आया, लेकिन ये ओबीसी वोट बैंक को लेकर आखिर तमाम पार्टियां जो ताकत झोंकती हैं, तो वो खड़ी कहां पर है, कौन कितने पानी में कहां पर करनी है, किसको ज्यादा मेहनत। तो आइए करते हैं शुरुआत और आपको बताते हैं लोकसभा चुनाव में क्या रहा है हाल। सबसे पहले बात 2004, 2009, 2014, 2019 में यादव वोट बैंक की। तो हम आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जो पिछड़ों का साथ है, उसमें खास तौर पर अगर आप यादव वोट सिर्फ देखें तो लोकसभा चुनाव में सिर्फ 4% 2004 में गए थे बीजेपी के साथ, 6% 2019 में, माफ कीजिएगा 9 में, 14 में 26% गए, लेकिन फिर 2 ये आंकड़ा खिसका और 24% यादव वोट ने बीजेपी को साथ दिया 2019 में, जब मोदी एक बार फिर से कामयाब हुए थे। अब हम पिछड़ों में ही गैर यादव वोटों की बात कर रहे हैं, तो यहां पर आप देखिएगा बीजेपी के ही आंकड़े हम आपको फिर से दिखा रहे हैं। 31 2004 में, फिर नीचे गिरे 25, उसके बाद 58 पर पहुंचे 14 में, और 19 पहुंचते पहुंचते ये आंकड़ा ओबीसी का गैर यादव वोटों का 76 हो गया, 76 भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब ओवरऑल बीजेपी का जो आंकड़ा है वो जल्दी से आपको दिखा देते हैं कि लोकसभा चुनाव में चुनाव दर चुनाव बीजेपी को ओवरऑल यादवों का, गैर यादवों का, पिछड़ों का कितना साथ मिला है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ओवरऑल में 22 लगभग 23% 2004 में, फिर ये पहुंचे 21 के आसपास, फिर 43 पे पहुंचे, और फिर 2019 में लगभग आधे, आप समझ लीजिए 50.76। वहीं आप यादव वोट बैंक पर आइए तो 4, 6, 26 और 24, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, और गैर यादव का आंकड़ा भी हमने आपको बता दिया है। अब आइए अगला आंकड़ा हम आपको दिखाने वाले हैं समाजवादी पार्टी का। तो समाजवादी पार्टी को यादव वोट कितना मिला ये हम आपको दिखाएंगे। माफ कीजिएगा, उससे पहले हम आपको बीजेपी का दिखा देते हैं विधानसभा चुनाव में। अभी तक हम लोकसभा चुनाव की बात कर रहे थे, अब विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पिछड़ों का कितना साथ मिला। तो विधानसभा में देखिए यादव वोट 5, 9, 10, 12, ये हम आपको हर चुनाव का बता रहे हैं, 7 से लेकर 22 तक के चुनाव में किसी तरह से डबल डिजिट में पहुंचे 17 में और उसके बाद 22 में। वहीं आप पहुंचिए जब विधानसभा चुनाव में गैर यादव वोट में, तो उसमें जबरदस्त इजाफा हुआ है बीजेपी के लिए। 22 2007 में, 18 2012 में बहुत भारी गिरावट थी, लेकिन उसके बाद 2017 में 59% और फिर 2022 में 64% गैर यादव पिछड़ों ने वोट किया बीजेपी के लिए। अब ओवरऑल विधानसभा चुनाव का आपको बता देते हैं जल्दी से बीजेपी के लिए। तो ओवरऑल में 18, फिर 15, ओवरऑल दिखा दीजिए जल्दी से हमारे दर्शकों को। ये देखिए तीनों आंकड़े आपके सामने आ गए। सबसे पहले ओवरऑल है जिसमें 18, फिर 15 हुए, फिर 41 पर गए, और 41 के बाद 43 पर मार्जिनल गेन उसके बाद होता चला गया 17 और 22 में। वहीं यादव वोट में 5, 9, 10, 12 हमने बता ही दिया आपको। गैर यादव में 22, 18, 59 और फिर 64% ये पहुंचे। अब हम आपको बताएंगे आंकड़े समाजवादी पार्टी के। एक बार फिर वैसे ही शुरुआत करते हैं, लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का क्या हाल रहा पिछड़ों में, उसके बाद से विधानसभा चुनाव में उनका क्या नंबर आया। तो आइए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं पिछड़ों का साथ यादव वोट में 2004 72%, 72%, 2009 74%, 2014 54% गिरावट आई है, और उसके बाद 2019 में 62%। अब आ जाते हैं गैर यादव जो पिछड़े हैं, उन्होंने कितना साथ दिया समाजवादी पार्टी का लोकसभा चुनाव में। तो 2004 में 26%, 2009 में 24%, 2014 में 14%, गिरावट आती चली गई, और उसके बाद से 17%। उसी अनुपात में भारतीय जनता पार्टी गेन करती रही। अब हम ओवरऑल आपको दिखा देते हैं लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को कितना साथ मिला है। ओवरऑल आंकड़े बताते हैं, पिछड़ों का साथ 2004 में 31% मिला था समाजवादी पार्टी को, उसके बाद 23.26, फिर 22%, फिर 38%। वहीं यादव वोट बैंक में उनकी पैठ अच्छी रही है, हालांकि 72 से वो 62 पे पहुंचे हैं, और वहीं गैर यादव में वो 26 से 17 पर पहुंचे हैं। अब हम आपको दिखा देते हैं विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को पिछड़ों का कितना साथ मिला है।
तो सबसे पहले 2007 में 72% यादव वोट उनके साथ थे, 72%, जो कि लगभग लोकसभा चुनाव के सिमिलर ही था संजय जी। उसके बाद आप देखिए 66% पर यह अटक गए, हालांकि लोकसभा चुनाव में तब भी वो 74 रहे, 74। उसके बाद 2017 में जब आप देखते हैं तो 76 और उसके बाद 82। 2022 के चुनाव में 82%, 82% यादव वोट समाजवादी पार्टी को यानी अखिलेश यादव के नाम पर गया था। और अब हम आपको बता रहे हैं विधानसभा चुनाव में गैर यादव वोट, यहां पर उनका आंकड़ा फिर नीचे आ जाता है, 22, 2007 में, 2012 में 29, 2017 में 18, 2022 में 24%। तो ये रहा है उनका आंकड़ा विधानसभा चुनाव में। अब हम आपको ओवरऑल बता दे रहे हैं कि कौन कहां पर यहां टिका हुआ है, जिसमें 25% समाजवादी पार्टी को था 2007 में, 29 2012 में, 28 2017 में, लेकिन 2022 में 82% जब यादव वोट उन्हें मिला तो उनका ओवरऑल आंकड़ा भी काफी ऊपर हो गया और वो पहुंच गए 36% के आसपास। बीएसपी के भी आंकड़े हैं, वो भी आंकड़े हम आपको दिखाते रहेंगे। मुझे पता है रोहन जी को ये नाराजगी रहेगी कि आपने कांग्रेस का क्यों नहीं दिखाया है, लेकिन शायद बहुत नॉमिनल आंकड़े, क्योंकि आपकी जो परफॉर्मेंस रही है उसको देखकर, लेकिन मुद्दे कांग्रेस उठाती रही है, इस बात का एडवांटेज उनको देना पड़ेगा।